सेंसोडाइन रैपिड एक्शन सिर्फ 60 सेकंड्स में आराम देता है। मैं रेकमेंड करती हूँ सेंसोडाइन रैपिड एक्शन का रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल। पेशेंट्स वापस आके बताते हैं इट वर्क्स। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर जाहिद हुसैन, हिजामा कपिंग स्पेशलिस्ट DHA लाहौर। मैं काफ़ी अरसे से हिजामा की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज मैं आपसे बेसिक साइंटिफिक एविडेंस के ऊपर बात करूँगा, इसके बेनिफिट्स के ऊपर बात करूँगा और किन पेशेंट के लिए यह फ़ायदेमंद है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। साइंटिफिक लिहाज से हिजामा को देखा जाए तो हिजामा एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर है। हिजामा बेसिकली गुर्दे की सफाई, रेनल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और पीप बरे फोड़े की बजरिया माइनर सर्जरी सफाई के मुशाबा है। हिजामा बेसिकली CPS रिमूव करता है, जिसम से CPS मीन कॉजेटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस। कॉजेटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस बेसिकली ये दो तरह का होता है, एक डिजीज़ रिलेटेड सब्सटेंसेस, दूसरा डिजीज़ कॉजिंग सब्सटेंसेस। तो हिजामा दोनों तरह के पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस को, मर्जियाती मवाद को जिस्म से खारिज कर देता है। अब हम बात करेंगे इस्लामिक मेथड और चाइनीज़ मेथड। इस्लामिक मेथड और चाइनीज़ मेथड में क्या फ़र्क है? जो इस्लामिक मेथड है ये 3 स्टेप हैं इसके। सबसे पहले हम कप लगाते हैं। कप लगाकर नेगेटिव प्रेशर के ज़रिए हम जो CPS है उसको सुपरफिशियल एरिया पर लेके आते हैं। CPS मीन जो फासद खून है, जो डेड पार्टिकल्स हैं उसको लेके आते हैं। वो कहाँ से निकलते हैं? जो हमारी कैपिलरीज़ हैं, कैपिलरीज़ के जो पोर हैं उसके जो साइज़ होते हैं 6 to 12 नैनोमीटर होते हैं। हमारे जो RBC है इसका जो साइज़ है 6 to 9 माइक्रोन है और ये काफ़ी बड़ा होता है। ये कैपिलरी के पोर से बाहर नहीं आ सकता, तो लिहाजा जितने भी डेड पार्टिकल्स होते हैं ये कैपिलरी के पोर से फिल्टर होकर सुपरफिशियल एरिया पर आते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? कप रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद स्किन को पंक्चर करते हैं। पंक्चर करने के लिए जस्ट माइनर स्क्रैच थ्रू ब्लेड करते हैं। उसका जो साइज़ होता है वो 1 mm का होता है। तो बिल्कुल ये माइनर स्क्रैच होता है, ये हमारे जो बाल के पोर के साइज़ का स्क्रैच होता है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये हील भी जल्दी हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर कप लगा देते हैं, वो जो CPS है वो रिमूव होना शुरू हो जाता है। तो ये तो हो गया इस्लामिक मेथड। पहले हम कपिंग करते हैं, उस CPS को इकट्ठा करते हैं, फासद खून को ऊपर सुपरफिशियल की जानब लेके आते हैं। उसके बाद क्या होता है? हम इसको पंक्चर करते हैं, फिर हम कप लगाते हैं। जो चाइनीज़ मेथड है वो सबसे पहले उसको पंक्चर करते हैं स्किन को, फिर उसके ऊपर कप लगाते हैं। ये तकलीफ़दा अमल भी है और इसके ज़रिए फ़्रेश खून भी निकलता है। लेकिन आप एक चीज़ पर देखें कि जो सुन्नत अमल है, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ाकार है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें तकलीफ़ भी नहीं है, अगर प्रोफेशनल तरीके से किया जाए उसमें शिफा भी है और वो फ़ायदेमंद भी है। तो चाइनीज़ मेथड की निस्बत जो इस्लामिक मेथड है वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद हम बात करेंगे जो ब्लड डोनेशन के ऊपर। ब्लड डोनेट जो करते हैं वो कहते हैं कि जी हम हिजामा ना करवाएं, हम ब्लड डोनेट करवा दें। तो ये गलत बात है, क्योंकि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो अच्छी देते हैं। अच्छी देने का मतलब ये है कि देखें, अगर किसी मरीज़ को ब्लड की ज़रूरत है, हम लैब टेस्ट करवाते हैं, जो ब्लड रिक्वायर होता है उसके मुताबिक हम उसको अगले बंदे को डोनेट करते हैं और अगले बंदे की हेल्थ का भी ख्याल रखते हैं कि जो ब्लड दे रहा है उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है। तो ब्लड जब हम देते हैं वो सिर्फ फ्रेश खून देते हैं। तो हिजामा के ज़रिए हम जिस्म से फासद खून, वेस्ट प्रोडक्ट जिसको टॉक्सिन भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली इसको फासद खून या मर्जियाती मवाद भी कहा जाता है और इसको CPS भी कहा जाता है, पॉजिटिव पैथोलॉजिकल सब्सटेंसेस। तो ब्लड डोनेट करने में और हिजामा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो इसलिए जो हिजामा है ये हमारे जिस्म की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है और हमारे लिए जो बीमारियों से भी बचाता है। अब हम बात करेंगे हिजामा की जो सुन्नत तारीखें हैं, चाँद की 17, 19 और 21। अक्सर इन्हीं दिनों में हिजामा करवाया जाता है और लोग इन्हीं दिनों में रिकमेंड करते हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुन्नत से साबित है और हर कोई, हम भी रिकमेंड करते हैं कि सुन्नत तारीख़ों में करवाएं। लेकिन देखें, एक शख्स बीमार है और उसको हिजामा की ज़रूरत है, तो बीमारी की सूरत में हिजामा किसी भी वक्त करवाया जा सकता है। जिस तरह हम किसी भी एलोपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं या होम्योपैथ डॉक्टर के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं, हमें वो फ़ौरन मेडिसिन देता है और हमारी बीमारी के मुताबिक वो हमारा इलाज करता है। बिल्कुल सेम हिजामा भी इलाज की अहमियत रखता है और अक्सर डॉक्टर भी हिजामा के लिए लोगों को रेफ़र करते हैं। तो उसमें यह है कि हिजामा किसी भी वक्त करवाया जा सकता है बीमारी की सूरत में और उसके लिए पेशेंट के लिए भी फ़ायदेमंद रह जाता है। फ़र्ज़ करें कि अक्सर
अक्सर लोग कहते हैं कि सुन्नत तारीख़ों में करवाएं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि सुन्नत तारीख़ें कल गुजरी हों, बाकी वो महीना क्या करेगा पेशेंट? वो अपनी तकालीफ़ को, जैसे जोड़ों की दर्द है, कमर पेन है, फ्रोज़न शोल्डर है, इसके लिए वो पेशेंट इतने दिन इंतज़ार करेगा। तो लिहाजा हिजामा के लिए पेशेंट से भी गुजारिश है, डॉक्टरों से भी गुजारिश है, मशवरा देने वालों से भी गुजारिश है, अक्सर आप यही कहा करें कि हिजामा बीमारी की सूरत में किसी भी वक्त करवाया जा सकता है, क्योंकि ये एक इलाज है और पेशेंट को इस इलाज की ज़रूरत होती है। हिजामा की बेनिफिट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हिजामा बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है, हिजामा क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करता है। इसके अलावा जो है हिजामा इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करता है। पेन मैनेजमेंट के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अक्सर मरीज़ जो शिकायत करते हैं कि उनको कमर की दर्द है या कंधों की दर्द है या फ्रोज़न शोल्डर है या नी पेन है, ख़ासकर जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ी ये नेमत है। इसके अलावा जो अगर हम बात करें यूरिक एसिड के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, हमने देखा है, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें हिजामा की, तो हिजामा जो फार्माकोलॉजिकल बेनिफिट है, जो मेडिसिन का अंदर जाके काम करने के प्रोसेस को बेहतर करता है, क्योंकि जब जिस्म से वो सीपीएस जो फासद खून है वो जब रिमूव होता है तो क्या होता है कि जो मेडिसिन ने अंदर जाके जो काम करना है उसका जो प्रोसेस होता है वो डबल हो जाता है, वो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती है, क्योंकि उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है। और जो बॉडी के अंदर जो बैरियर होते हैं, जो टॉक्सिन लेवल होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होती है, जब वो रिमूव होती है तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमें उस लोकल एरिया में जो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो बेसिकली मिलते हैं। तो हिजामा बेसिकली खून की सर्कुलेशन को बेहतर करता है। इसके अलावा हमें वेस्कुलर बेनिफिट भी देता है और हमें न्यूरल बेनिफिट भी देता है। हिजामा बेसिकली जो है आधे सर दर्द के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इसमें हैरान कुन रिजल्ट मौजूद है। हिजामा बेसिकली अगर हम बात करें स्किन डिजीज़ की, तो सोराइसिस वगैरह, चंबल जिसे चंबल भी कहते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इसके अलावा जो है अक्सर हमें जो कुछ लोग डरते हैं कि ये हिजामा करवाने से ये हो जाएगा, जो पेन वगैरह होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हिजामा बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बल्कि ये तमाम तकालीफ़ को बेहतर करता है और ये बेहतरीन इलाज है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंडिंग में ये चीज़ चल रही है कि हिजामा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस चीज़ के ऊपर बेशुमार रिसर्च आ रही हैं और इतने बेनिफिट्स इसके ऊपर मिल रहे हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता। क्योंकि हमारे नबी ने जो भी तरीके का इलाज अपनाया है, जो भी काम अपनी उम्मत के लिए करके दिया है, अपनी उम्मत को करके दिया है, उसमें शिफा है, उसमें खैर है। हिजामा की टाइप्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हिजामा की बेशुमार इकसाम हैं, जिस तरह वेट कपिंग हिजामा है जो सुन्नत इलाज है, दूसरा ड्राई कपिंग है, मसाज कपिंग है, फायर कपिंग है, बैम्बो कपिंग है, सिलिकॉन कपिंग है, इसके अलावा मैग्नेटिक कपिंग है, इसके अलावा अगर हम बात करें वाटर कपिंग है और एसेंशियल ऑयल कपिंग है। तो इतनी हमारे पास टाइप्स हैं। तो इसलिए अगर हम बात करें कि हिजामा कौन करवा सकता है, तो हिजामा कोई भी करवा सकता है। अगर इसकी टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम किसी पेशेंट के लिए कोई थेरापी रिकमेंड करें उसको बेनिफिट देने के लिए, तो किसी भी वक्त ये थेरापी की जा सकती है और ये उसके लिए इफेक्टिव भी है और ये एक अच्छा मुआलज समझता है कि ये किस वक्त कौन सी थेरापी उसको ज़रूरत है। तो लिहाजा इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई शख्स हिजामा वेट कपिंग से डर रहा है, फॉर एग्जांपल अक्सर हमारे फील्ड में होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्राई कपिंग रिकमेंड कर देते हैं कि एक दफ़ा वो एक्सपीरियंस ले लें, या हम उसके लिए रिकमेंड कर देते हैं कि आप कपिंग मसाज करवा लें। उसमें क्या होता है कि जो आपका लिम्फेटिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह हिजामा की टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम बात करें तो हिजामा बहुत ही इफेक्टिव चीज़ है, क्योंकि इसको ट्राई करना चाहिए। ये आपकी जनरल हेल्थ के लिए, आपकी सुन्ना हेल्थ के लिए और मेडिकल हेल्थ के लिए, तीनों के लिए फ़ायदेमंद है। हिजामा की टाइप्स के ऊपर अगर हम बात करें तो हिजामा की बेशुमार अक़साम है, जिसमें हमारे पास वेट कपिंग हिजामा जो सुन्नत से साबित है, दूसरा ड्राई कपिंग है, मसाज कपिंग है, फायर कपिंग है, सिलिकॉन कपिंग है, बैम्बो कपिंग है, मैग्नेटिक कपिंग है, इसके अलावा वाटर कपिंग है और एसेंशियल ऑयल कपिंग थेरेपी है। तो अगर हम टाइप्स को मद्देनज़र रखते हुए ये बात कहें कि हिजामा किसी भी वक्त करवाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक अच्छा मुआलिज समझता है कि किस वक्त कौन सी थेरापी किस पेशेंट को ज़रूरत है। तो इसलिए किसी भी पेशेंट को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर हमारे पास इतने सेंसिटिव पेशेंट भी आते हैं, होता है हर घर में कोई ना कोई पर्सन होता है या कोई पेशेंट इस तरह सेंसिटिव होते हैं फर्स्ट टाइम,
तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ड्राई कपिंग भी करवा सकते हैं, उसके अलग से बेनिफिट्स होते हैं, लिम्फेटिक मसाज भी ले सकते हैं थ्रू हिजामा, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रह जाती है और फर्स्ट एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा रह जाता है। इसके अलावा अगर हम एज की बात करें तो हिजामा किसी भी एज में करवाया जा सकता है, इसके लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखें जब आप किसी भी फिजिशियन को विजिट करेंगे, ज़ाहिरी बात है वो एक्सपर्ट तो होगा ना, उस चीज़ को समझता होगा, तो आपके लिए कभी भी कोई, चूँकि ये सुन्नत अमल है तो आपके लिए बुरा तो नहीं सोचेगा, तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रह जाएगा। बस ये है कि आप अपने पहले मालिज को विजिट करें, उनसे कंसल्टेशन करें, उसके बाद वो सारा प्रोटोकॉल समझे ट्रीटमेंट का, तो आप फिर उसके बाद हिजामा का प्रोसीजर लें। इसके बाद अगर हम बात करें हिजामा की टाइप्स को अगर हम मद्देनज़र रखते हुए, एक चीज़ बहुत अहम है कि देखें एक शख्स है वो कहता है कि जी मुझे स्क्रैच से डर लगता है, तो मैंने पहले भी बात रिपीट की है कि देखें आप अगर ड्राई कपिंग करवा लेते हैं तो ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, ये आपके लिम्फेटिक सिस्टम को एक्टिव कर देता है। और इसके अलावा जो है फायर कपिंग, वो भी स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो भी किसी भी वक्त करवाई जा सकती है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। हिजामा को हमने ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया है पेशेंट को समझाने के लिए। एक तो है सुन्ना हिजामा, एक शख्स कहता है मैं जी तंदुरुस्त हूँ, मैं सिर्फ सुन्नत के तौर पर करवाना चाह रहा हूँ। दूसरा है जनरल हिजामा, एक शख्स कहता है कि जी मैं जनरल फिटनेस के लिए करवाना चाह रहा हूँ, अपनी क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाने के लिए। दूसरा हमने बनाया है मेडिकल हिजामा, एक शख्स कहता है कि जी मैं बीमार हूँ, उसके लिए मेडिकल हिजामा है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मेडिकल हिजामा किसी भी वक्त किया जा सकता है, क्योंकि एक पेशेंट को इलाज की ज़रूरत होती है, तो इलाज का मतलब है फौरी, तो लिहाजा मेडिकल हिजामा किसी भी वक्त करवाया जा सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।